Welcome to my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss about the formula number 9 for the chapter estimation in statistics. So in this formula हम estimate करेंगे confidence interval को for the population difference between two population means small sample where first population variance एंड सेकेंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये अननोन थी दोनों, जबकि इसके अंदर दो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि सैंपल साइज स्मॉल है, यानी कि लेस देन 30 है, और जो दूसरी चीज इसके अंदर डिफरेंट है वो ये है कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन वेरिएंसेस अननोन थी, जबकि इसके अंदर पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है। तो ऐसी सूरत में हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस फार्मूला, सिर्फ एक चेंज है माइनर सी, और वो ये है कि पिछले फार्मूला के अंदर हमने यहाँ पे जो वेरिएंस ली थी वो ली थी सैंपल की, जबकि यहाँ पे हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे इसको पॉपुलेशन की वेरिएंस से, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज द सेम एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो एक क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं कि रैंडम सैंपल साइज n1 इक्वल्स टू 18 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इक्वल्स टू 5 व्हिच हैज अ सैंपल मीन x बार 1 इक्वल्स टू 18। यानी कि एक जो पहली पॉपुलेशन है उसमें से आपने 18 का सैंपल लिया तो n1 आ जाएगा 18, और उस सैंपल का जो मीन है वो है 18, और उसकी जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपकी आ जाएगी सिग्मा 1। चूंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हमें इसकी वेरिएंस खुद लेना पड़ेगी। तो वेरिएंस लेना बहुत आसान है, सिंपली इसका स्क्वायर ले लें तो ये वेरिएंस के बराबर आ जाएगा 25। बिल्कुल इसी तरह another random sample of size n2 equals to 20 is taken from a normal population with population standard deviation sigma 2 equals to 3 which has a sample mean x bar 2 equals to 25। तो दूसरा सैंपल 20 का है, n2 20 हो जाएगा, और जो मीन है इसका वो है 25, और जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा 2 वो हो जाएगा 3, और इसकी वेरिएंस जो है वो 3 का स्क्वायर आप लेंगे 9, और कॉन्फिडेंस इंटरवल है जी 98%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो z डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो सेम ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस हुआ है कि सबसे पहले अल्फा को कैलकुलेट करें। अल्फा जो है वो 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल 0.98 इक्वल्स टू 0.02, अल्फा बाय 2 जो है ये 0.02 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0.01। अब आप 1 में से 0.01 को माइनस करें और z टेबल में से इस वैल्यू को जाके लोकेट करें कि ये या तो एग्जैक्टली होगी, अगर नहीं तो फिर रेंज के अंदर होगी। तो 0.99 हम z टेबल के अंदर इसको लोकेट करेंगे। तो z टेबल के अंदर ये आप देखें एग्जैक्टली तो नहीं है, एक उससे कम है और एक उससे ज्यादा है, तो ये 2.3 और सेकेंड और थर्ड कॉलम जो है उसमें ये फॉल करती है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2.32 एंड 3, 2.323। तो 2.323 इसकी टेबलेटेड वैल्यू है। अब उसके बाद जस्ट सिंपली पुट करें वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर, एक दफा प्लस करें एक दफा माइनस। एक बात का यहाँ पे ख्याल रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि x बार 2 बड़ा होता है और x बार 1 जो है उसकी वैल्यू कम होती है। तो ऐसी सूरत में आप इनको अल्टर कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले x बार 2 लिख लेते हैं और x बार 1 पहले बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि x बार 2 इसमें 25 है और x बार 1 18 है। तो ये आपको अलाउ होता है, आप कर सकते हैं ये। तो एक दफा वैल्यूज पुट करके हम प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे, और इसकी जो रेंज बन जाती है वो बन जाती है 10.15 और 3.85। यानी कि आपका पॉपुलेशन मीन जो है वो 3.85 और 10.15 के बीच में कहीं पे भी ये फॉल करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने 9th फार्मूला जो है वो डिस्कस किया है, और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम 10th फार्मूला जो है वो इसका डिस्कस करेंगे। मजीद इसके 3-4 फार्मूलाज और होंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, उसको सॉल्व कीजिएगा और ये चैप्टर जो है ये एंड हो जाएगा इसके बाद। सो स्टे टच फॉर
more videos. Stay blessed and stay safe and take care of yourself and the person around you. Thank you.